को मनाने भरत चले चित्रकूट धामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को भरत चले चित्रकूट धामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया भरत को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोले भरत जी महाराज के सभी लोग करताल की सेवा करते सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति तन पुलकित अति तन पुलकित अति तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर, सिर पर जस जटा जोटे हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने मैया भाभी को मनाने, राम को मनाने भैया भाभी को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोले भरत जी महाराज की सभी लोग करताल की सेवा करते हैं। प्रेम मगन मन चल बिन घट छन, प्रेम मगन मन चल बिन घट छन, घट छन चल बिन घट छन, चल बिन घट छन, प्रेम मगन मन चल बिन घट प्रेम मगन मन कर धीरज छोर ओ राम, राम को मनाने भरत चले
राम को मनाने भरत चले राम को मनाने। अचरज सुमिरत दास अचरज सुमिरत लाखों जन्म पर लुट हो राम को मनाने भरत चले राम को मनाने भरत चले राम को मनाने भरत चले राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने। चलत प्रात लख निर्णय उन्हीं के भरत प्राण प्रिय भे सबही के। भरत जी महाराज प्रातः काल होते ही सभी लोगों को सिर निवा करके चले सकल घर विदा कराई और सभी लोग भरत जी महाराज के शीलता की सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन महाराज जैसे ही चलने लगे तो कोई कह रहा है कि भैया घर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान राम के साथ चलो। किसी ने कहा माता कैकेयी भी चलेंगे। भैया भरत कहते हैं कि जब राम जी की शरणागति स्वीकार करनी है तो मुझ जैसा भरत अधम क्यों रोकेगा। इसलिए भैया कैकेयी को भी भैया भरत लेकर के चल रहे हैं। और आज भरत जी महाराज, कोई कह रहा है कि घर जल जाए, कोई कह रहा है घर बर सब उजड़ जाए, लेकिन भरत जी महाराज इन सभी से भिन्न है। भरत जी कहते हैं कि भैया ये संपत्ति हमारी नहीं है, संपत्ति सब रघुपति कै आही। अरे भैया ये संपत्ति रघुनाथ जी की है, इसलिए उत्तम सेवकों को बुला करके सुरक्षा प्रदान कराई कि तुम इसकी रक्षा करो इन संपत्तियों का। और ऐसे सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी कभी चोरी की भावना नहीं ला सकते थे। ऐसे उत्तम सेवकों को भरत जी महाराज ने बुलाया और बुला करके रक्षा करवाई। सभी लोग चल दिए भरत भैया के साथ में। और महाराज श्रृंगवेर पहुंच गए भरत जी महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। भरत जी महाराज श्रृंगवेर पहुंचे। निषाद राज ने जैसे ही सुना कि भरत भैया आ रहे हैं तो निषाद राज ने सोचा कि भरत जी आ रहे हैं, वो भी चतुरंगड़ी सेना के साथ में, तो जरूर मन में कोई ना कोई इनके कुटिलता जरूर है। भाई कुटिलता ना होते तो सेना लेकर के क्यों आते। और महाराज निषाद राज ने विचार किया कि जरूर ये युद्ध की भावना से ही जा रहे हैं। तो निषाद राज ने अपने सारे कोल भेल किरातों को सावधान कर दिया और कहा भैया धनुष बाण लेकर के बिल्कुल तैयार रहो
हमारे रहते हुए राम जी से युद्ध कोई नहीं कर सकता। अरे राम जी से युद्ध करने से पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए निषाद राज सारे जितने भी निषाद राज के सैनिक थे उनसे कहता है कि आज हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ मुद मोदक मोरे, आज हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। किसी ने पूछा महाराज क्यों? बोले भैया देखो, यदि भारत के बाणों से हम मारे जाएंगे तो गंगा जी में जाकर के गिरेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी, और यदि भगवान श्री राम को पता चलेगा कि इन्होंने मेरे कारण अपने शरीर को त्यागा है तो हम हरिपुर को चले जाएंगे। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। इसलिए राम जी के कार्य के लिए हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, तो जरूर भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे। इसलिए दुहू हाथ मुद मोदक मोरे, आज हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए सभी लोग गंगा जी के किनारे धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, और उसी समय महाराज एक बूढ़े ने छींक दिया, और जैसे ही छींका तो तुरंत निषाद राज ने विचार किया कि भैया छींकना अपशगुन माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए कि आखिर बात क्या है, किस लिए भरत आ रहे हैं। तो 3 परात की व्यवस्था कराई। पहले परात में कंद मूल फल रखा, दूसरे परात में मृग आदि का मांस रखा, और फिर तीसरे परात में मीन पीन पाठीन पुरानी मछलियों के मांस को रखा। सतगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों को भरत जी महाराज के सामने रखा। बोले देखो, अगर राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो कंदमूल फल उठाएंगे जो सतगुण का प्रतीक है, और यदि मीन पीन पाठीन पुराने मछलियां उठाएंगे तो जरूर इनके अंदर युद्ध की भावना है, रजोगुण उत्पन्न होगा। और तमोगुण यानी ये कपट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ये स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारे भरत जी महाराज तो त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे हैं। भरत जी महाराज उन परातों की ओर दृष्टि भी नहीं डाल करके देखे। अब भरत जी महाराज चले जा रहे थे, उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने निषाद राज को देखा तो राम भरत से कहते, भरत भैया ये निषाद राज भगवान का सखा है। और जैसे ही सखा सुना तो भरत जी महाराज अपने रथ से महाराज कूद पड़े और दौड़ करके निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य सा निषाद और एक राजा का पुत्र एक निषाद राज को अपने गले से लगा रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और महाराज जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम का सखा है, हृदय से लगा दिया। ऐसा लग रहा है मानो आनंद की सरिता में सब सराबोर होते चले जा रहे हैं। भरत जी को ऐसा लगा कि मेरे राम जी मिल गए हैं, ऐसा अद्भुत दृश्य हो रहा है। और महाराज बड़ा विषाद हुआ यहाँ पर निषाद राज को। अरे राम राम, मैंने क्या क्या विचार किया था अपने मन में। निषाद राज रात्रि हुई, रात्रि के समय निषाद राज ने देखा कि भरत जी बड़े चिंतित हैं। तो निषाद राज ने कहा, भैया भरत आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो। भरत भैया कहते हैं कि निषाद राज कृपा करके बताओ मेरे प्रभु कहाँ पर लेटे थे, वहां लेकर के मुझे चलो। तो निषाद राज भरत जी महाराज को लेकर के जाता है, और जहां पर प्रभु ने विश्राम किया था वहीं पर जाकर के वो शिंशुपा दिखाई जहां पर प्रभु लेटे हुए थे। निषाद राज कहता है कि सरकार यहीं पर कुछ की साथरे मैंने बिछाई थे, अब प्रभु श्री राम रात्रि भर यहीं पर लेटे हुए थे। भरत जी महाराज प्रेम में व्याकुल होते चले जा रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझरित हो रहे हैं। और उसी समय 2-4 सोने के बिंदु दिखाई पड़े। कनक बिंद 2-4 देखे, 2-4
कनक बिंदु दिखाई पड़े, और वो कनक बिंदु और कुछ नहीं, माता सीता के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु निकले थे वही मोती के रूप में परिणित हो गए थे। भरत भैया ने जैसे उस मोतियों को उठाया तो नेत्रों में प्रेमाश्रु झरझरित तो होने लगे। भरत भैया को ऐसा लगा मानो मेरे सीताराम जी मिल गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और महाराज तुरंत भरत भैया ने उसको अपने पास रखा। निषाद राज ने कहा कि भैया विधाता के कारण माता की वह बुद्धि भ्रमित हो गई थी। विधवाम की करनी कठिन जेहि मात कीन्ही बावरी, अतहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। निषाद राज कहता है भैया भरत, अरे तुम्हें पता है रात्रि भर प्रभु तुम्हारी ही चर्चा करते रहे। मैं जब भी बैठता था तो तुम्हारी चर्चा करते, अरे मेरा भरत कितना अच्छा है, पुनि पुनि सराहना रावरी, अरे आपकी ही प्रशंसा करते रहते, सारी रात बीत जाते। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे कियो, अरे आप जैसा जब प्रेमी उस प्रेमास्पद को प्राप्त हो जाए तो उसका तो सौभाग्य होता है, और राम जी सदा आपकी ही चर्चा करते थे। इसलिए चिंता मत करो, परिणाम मंगल होगा, परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज किए। इसलिए अपने मन में धैर्य धारण करो। सारे अवध वासी उस वृक्ष की परिक्रमा लगा रहे हैं, और कुश की साथरी को प्रणाम करते करते सारी रात्रि बीत गई। सेवक जब प्रातः काल हुआ तो देखो भैया, यहाँ पर कुछ लोग घोड़े पर बैठे हैं, कुछ लोग हाथी पर बैठे हैं, और कुछ लोग रथ पर सवार हैं, और कुछ लोग पालकी में चल रहे हैं। जो हाथी पर बैठे हैं ये ज्ञान मार्ग है, जो घोड़े पर बैठे हैं ये योग मार्ग है, क्योंकि योगी अपने योग के द्वारा ही इंद्रियों को संयम में रखता है। इसलिए इंद्रिय रूपी जब घोड़े का लगाम आप छोड़ देंगे तो किसी गड्ढे में ले जाकर के कुदा देंगे। तो ये जो घोड़े चले जा रहे हैं ये योग मार्ग है, और जो हाथी पर बैठ के जा रहे हैं वो ज्ञान मार्ग है। हाथी का शरीर विशाल होता है लेकिन उसकी दृष्टि छोटी होती है। इसी प्रकार जो ज्ञानी होते हैं उनका इस संसार के प्रति दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, वो सारे चराचर को ब्रह्म में ही देखते हैं। ज्ञान मान जह एकौ नाही देखो ब्रह्म समान समाई, तो ये ज्ञानी है जो हाथी पर बैठ के जा रहे हैं, ज्ञान मार्ग है। और कुछ लोग रथ पर सवार हैं, जो लोग रथ पर सवार हैं वो भी चले जा रहे हैं, और कुछ लोग पालकी में बैठे हैं। पालकी में कौन लोग हैं? बोले ये भक्ति मार्ग है। पालकी कभी अपने से नहीं चलते, उसको 2 लोग 4 लोग उठा करके चलते हैं। तो जो व्यक्ति पालकी में बैठा रहता है अपने आप पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना रहता है, लेकिन ले जाने वाला कोई और होता है। तो ये है भक्ति मार्ग। पालकी में जो बैठ करके जा रहे हैं ये भक्ति मार्ग है, क्योंकि पता नहीं स्वामी कहाँ लेकर के जाएं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए भक्ति मार्ग पर पालकी में बैठ करके चल रहे हैं। उसी समय सेवक आकर के भरत भैया से कहते, भरत भैया आप घोड़े पर बैठ जाइए। भरत भैया कहते, देखो भैया वैसे तो सेवक का ये धर्म नहीं है कि वह घोड़े पर बैठ के जाए, उसके स्वामी पैदल गए हैं तो उसका सेवक घोड़े पर बैठ के जाएगा। सेवक बार बार कह रहे हैं कि सरकार आप अश्व असवारा हो जाइए, घोड़े पर बैठ जाइए। काई सो सेवक बारहि बार, काई सो सेवक बारहि बार, होई हरि नाथ अश्व
सेवक बार बार सुंदर जो सेवक थे वो कह रहे थे भैया भरत आप घोड़े पर बैठ जाए, अश्वसवारा हो जाइए। भैया भरत कहते हैं कि देखो भाई मेरे स्वामी पैदल गए हैं इस वन में और मैं रथ पर सवार होकर के जाऊं, घोड़े पर सवार होकर के जाऊं। अरे उचित तो यह है कि मेरे स्वामी पैदल गए हैं तो मुझे सिर के बल होकर के जाना चाहिए। उचित तो यह है सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा। भरत भैया कहते हैं यद्यपि सेवक का तो धर्म यह है कि स्वामी पैदल चल करके गया है तो उसका सेवक सिर के बल होकर के जाए। क्यों? क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे यदि कठोर कोई धर्म है तो वो सेवक का धर्म है। और सेवक वही है जो अपनी स्वामी का सत्ता का अनुभव करे, प्रतिक्षण उसकी अनुपस्थिति में भी अपने स्वामी की सत्ता का निरंतर अनुभव करता रहे, वही सच्चा सेवक कहलाता है। और आज भरत जी महाराज कहते हैं कि भैया मैं बिल्कुल पैदल ही होकर के चलूंगा। और भरत जी महाराज पैदल ही चल दिए। सभी लोग हाथी घोड़े पालकी में जा रहे हैं लेकिन भरत भैया पैदल ही चल रहे हैं। भरत जी महाराज तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश करते हैं। भरत तीसरे प्रहर केन प्रवेशो प्रयाग, अकत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। भरत तीसरे प्रहर कीन प्रवेश प्रयाग। भरत भैया का तीसरे प्रहर में प्रयागराज में प्रवेश होता है। लेकिन भरत भैया तो राम सिय कहते हुए चले जा रहे हैं। कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। प्रसन्न मुद्रा में व्याकुल होते हुए चले जा रहे हैं भरत जी महाराज। और महाराज भरत जी महाराज सीताराम जी करते हुए चले जा रहे हैं। भरत जी महाराज के चरणों में छाले पड़े जा रहे हैं और वो छाले ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पंकज कोस गण जैसे पंकज कमल पर ओस की बूंदें पड़ जाती हैं तो कैसी दिव्य शोभायमान होती हैं। इसी प्रकार भरत जी महाराज के पैरों में वो छाले प्रतीत हो रहे हैं। और भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं। भरत जी महाराज त्रिवेणी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि है त्रिवेणी आज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। यद्यपि क्षत्रिय धर्म भीख मांगना नहीं है लेकिन आर्त व्यक्ति कर ही क्या सकता है। मांगू भीख त्याग निज धर्म, अपने निज धर्म का परित्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि आर्त का न कीन कुकर्म। जो आर्त व्यक्ति है वो बड़ा क्या कुकर्म नहीं करता। इसलिए हे तीर्थराज प्रयाग कृपया आज मुझे भीख दीजिए। तीर्थराज प्रयाग कहते हैं भैया भरत मेरे पास चतुर्थ पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग लो।
भरत भैया कहते हैं कि अर्थ के ही कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ है अयोध्या में। भैया पैसा है ना, तो पिताजी भी अपने होते हैं, नहीं तो पिताजी के लिए पुत्र भी कपूत होता है यदि धन नहीं होता था। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, अब पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, अब पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार बास पैसा बिन भगनी पास, अब पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, क्योंकि पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। इसलिए टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः, यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। भरत जी महाराज ने विचार किया कि अर्थ के ही कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ है अयोध्या में, इसलिए यदि त्यागने की बात आएगी ना तो सबसे पहले मैं अर्थ को त्यागूंगा। यद्यपि क्रम है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्रम है पुरुषार्थ का, लेकिन आज भरत जी महाराज ने क्रम ही उल्टा कर दिया। भरत जी ने कहा जब त्याग नहीं है तो पहले मैं धर्म को क्यों त्यागूंगा भाई, मैं त्यागूंगा तो पहले अर्थ को त्यागूंगा। इसलिए भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। हे त्रिवेणी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। मेरा जन्म जन्मांतर तक सीता राम जी के चरणों में प्रेम निरंतर बढ़ता जाए। अरे राम जी मुझे चाहे कुटिल समझे, लोग चाहे मुझे गुरुद्रोही कहे साहिब द्रोही कहें, लेकिन हे त्रिवेणी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता जाए। और आज गंगा जी की धवल धारा में और यमुना जी के उस श्वेत वर्ण में सीता राम जी का दर्शन भरत भैया को हो रहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। गंगा यमुना की उस धारा में भरत भैया को सीता राम जी का दर्शन हो रहा है। और त्रिवेणी से यही वरदान मांगते हैं कि हे त्रिवेणी, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन वरद अनुग्रह तोरे, अनुदिन वरद अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे यही वरदान दीजिए कि सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। निरंतर बढ़ता चला जाए। चातक जब मेघों के ऊपर देखता है तो उसकी दृष्टि यही होती है कि मेघ उस पर जल की वर्षा करेंगे। लेकिन महाराज जब वही मेघ चातक के ऊपर पत्थरों की बारिश करने लग जाते हैं तो चातक ये नहीं सोचता है कि भैया ये पत्थर बरसा रहे हैं कि जल बरसा रहे हैं, ये कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसकी दृष्टि तो केवल मेघ के ऊपर रहती है। वो जल बरसा रहा है या पत्थर बरसा रहा है उससे लेना देना नहीं है, उसकी दृष्टि तो केवल मेघ की तरफ होती है।
इसलिए चातक रटन घटे घट जाई, अब बदे प्रेम सब भांति भलाई। भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए। भरद्वाज जी के आश्रम में आए और जैसे भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी आए, एक किनारे जाकर के भरत जी महाराज बैठ गए। भरत जी महाराज को संकोच हो रहा है कि कहीं भरद्वाज मुनि ये ना पूछ ले कि आखिर राम को वनवास किस लिए दिया गया है, मैं क्या जवाब दूंगा इनको। आखिर सीता को वनवास क्यों दिया गया है, मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए एक किनारे जाकर के भरत जी महाराज बैठ गए। भरद्वाज जी ने बुलाया भरत को, भरत भैया यहाँ आओ। तात भरत में सब सुधि पाई। अरे भैया भरत, मुझे सब पता है, तुम चिंता मत करो। एक बात तुम्हें बताएं, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। अपने मन में किसी प्रकार की तुम ग्लानि मत लाओ, उसमें तुम्हारा तनिक भी कोई अपराध नहीं है। श्री राम और सीता जी रात्रि भर तुम्हारी सराहना करते रहे यहाँ पर, लेकिन भैया भरत, राम जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं मुझे तब पता चला जब वो त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे। उस समय मुझे पता चला कि राम जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं। जब राम जी त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे तो ब्राह्मण देवता संकल्प पढ़ रहे थे और संकल्प में भरत खंडे आता है। जब संकल्प हमारे पंडित जी लोग बोलते हैं तो उसमें एक भरत खंड आता है, भरत खंडे। तो भगवान श्री राम जैसे त्रिवेणी में खड़े हुए तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया और उसमें जब भरत खंड आया, वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, लेकिन भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक बात तुम्हें भैरव सुनावे आज, सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव थे नहाने त्रिवेणी में खड़े और जो ही उनके समक्ष संकल्प पढ़ा गया तो सुनते ही भरत खंड आई सुधि भरत की और धारा में गिर पड़े न राम से रहा गया। जैसे ही भरत शब्द सुनाई पड़ा तो धारा में भगवान श्री राम गिर पड़े, तब जाकर के मैंने उन्हें संभाला। और इसी बात को गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, जाना मरम नाहत प्रयागा, जाना मरम नाहत प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, जाना मरम नाहत प्रयागा, जाना मरम नाहत प्रयागा। अरे उस मर्म का पता तो तब हमें चला जब भगवान श्री राम त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा। इसलिए तुम बिल्कुल शोक मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे पता है कि वो प्रेमास्पद है, तुम प्रेमी हो, कितना प्रेम करते हैं तुम्हें, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भरत जी ने कहा कि हे मुनि, मुझे पिताजी के मरने का कोई शोक नहीं है। सभी लोग सावधान हो गए, अरे पिताजी के मरने का शोक इन्हें नहीं है। भरत जी कहते मेरा परलोक बिगड़ जाए इसका भी मुझे शोक नहीं है। पिता मरण कर मोह न शोको। आखिर आपको शोक किस बात का है भरत भैया? भरत जी कहते हैं मुझे केवल एक बात का शोक है। कौन सी बात?
बोले केवल एक बात का शोक है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि। राम लखन सिय बिनु पग पनहि। अरे मुनि बेस बिरहि बन बनहि। अरे मुनि बेस बिरह बन बनहि। और ये दुखदार दाय दिन छाते। ये दुखदार दाय दिन छाते। भूख न पासन नींद न राते। भूख न पासन नींद न राते। ये दुखदार दाय दिन छाते। ये दुखदार दाय दिन छाते। भरत भैया कहते हैं कि मुझे केवल दुख एक बात का है। कौन सी बात? बोले राम लखन सिय बिनु पग पनहि। मेरे भैया बिना चरण पादुका पहने ही बन बन घूम रहे हैं। मेरी माँ जानकी बिना चरण पादुका पहने वन वन घूम रही है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि। अकर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। और यही दुख दाह, इसी दुख का मुझे दारुण दुख दाह पड़ रहा है। यही दुख दाह दहै दिन छाते। भूख न बासर नींद न राते। इसी कारण न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। और महाराज भरद्वाज जी कहते, अरे भरत भैया एक बात हम तुम्हें बताए। बोले हाँ बताइए सरकार। भरद्वाज जी कहते देखो भैया ये सारा जगत मेरे प्रभु का नाम जप करता है। ये सारा विश्व मेरे प्रभु का नाम जप करता है। और जब भगवान श्री राम से पूछा जाए कि आप किसका जप करते हैं, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि भैया मैं तो भरत भैया का जप करता हूँ। भरत सरिस को राम सनेही। और जग जप राम राम जप जेहि। भगवान श्री राम स्वयं भरत भैया का जप करते हैं। इसलिए आज भरद्वाज मुनि कहते तुम चिंता मत करो। और उसी समय अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आती हैं, परंतु भरत जी महाराज तो राम 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 रट रहे हैं। उनको किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है। वो केवल राम राम रटते जा रहे हैं। बोले भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज चल दिए रास्ते में। पुनः सारे अयोध्या वासियों को लेकर के भरत जी महाराज चल दिए। रास्ते में कोई मिल जाता है तो भरत भैया उनसे पूछते हैं क्यों भैया तुमने हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण मैया जानकी को देखा है क्या? जो भी रास्ते में मिल जाता है भरत भैया सबसे पूछने लग जाते हैं। लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखहि कहत मृदु बानी। सब पूछते चले जा रहे हैं। और रास्ते में जब कोई मिल जाता है, देखो जब भगवान श्री राम चले जा रहे थे वन के लिए, तब प्रकृति भी प्रतिकूल हो गई थी। लेकिन आज भरत भैया भगवान राम को बुलाने जा रहे हैं तो प्रकृति भी अनुकूल हो गई है भरत भैया के। भैया भरत चले जा रहे हैं तो रास्ते में मेघ छाया करते चले जा रहे हैं। किए जाए छाया जलद सुखद बहई बर बात। तस्मग भयउ न राम कह जस भा भरत ही जात। प्रकृति भी आज भरत भैया के अनुकूल हो जाती है। संकल्प जब दृढ़ हो तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है।
एक राजेंद्र दास जी की एक बड़ी सुंदर कविता है, बड़ी ही सुंदर। वो उसमें इस कहानी की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अरे नाविक की परीक्षा तो तभी होती जब धाराएं प्रतिकूल हो। और आज हमारे भरत भैया चले जा रहे हैं, लेकिन आज प्रकृति भी उनके अनुकूल हो गई है। छाया किए जा रहे, मंद मंद हवा प्रवाहित हो रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग बड़ा ही सुखदायक हो गया है। और महाराज भरत भैया चले जा रहे हैं, रास्ते में पूछते हैं, कोई मिल जाता है तो भरत भैया पूछते हैं। एक स्त्री मिली तो भरत भैया ने उससे पूछा, क्यों आपने मेरे भैया राम को देखा है? उसने कहा, बिल्कुल आप जैसे थे क्या? बोले हाँ हाँ, वो बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, भरत राम ही की अनुहारी, बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। बोले हाँ हाँ, मैंने उनको देखा है। अच्छा तो पूरी कहानी बताओ। बोले कि वो खड़े होकर के एक मृगया कर रहे थे। एक मृग को मारने के लिए धनुष बाण लिए खड़े थे, लेकिन वो मार नहीं रहे थे, केवल लेकर के खड़े थे। और अद्भुत आश्चर्य यह था कि वो मृग भी भाग नहीं रहा था, वो भी खड़ा होकर के भगवान के उस आभा प्रभा शोभा का दर्शन कर रहा था। वो मृग भी भाग नहीं रहा था। और राम जी भी बाण नहीं चला रहे थे, केवल धनुष बाण संधान किए थे, खड़े थे केवल। मैं विचार कर रही थी कि ये मृग भाग क्यों नहीं रहे। प्रायः मृग धनुष बाण देखते हैं तो भागने लग जाते हैं, लेकिन ये भाग क्यों नहीं रहे। मानो मृग विचार कर रहे थे कि भैया यदि रघुनाथ जी ही मारना चाहते हैं तो हम कहां भाग सकते हैं। हा? अगर यही मारना चाहेंगे तो भला हम कहां भाग करके जाएंगे। अथवा मृग ये भी सोच रहे थे कि भैया यदि मरना है तो इन्हीं के धनुष बाण से मर जाए। हाँ? ये तो हमारा परम सौभाग्य है। इसलिए निर्निमेष नेत्रों से निरंतर वह मृग निहारता रहा भगवान को। और उसी समय एक देवी जी आती है, और देवी जी तुरंत उनके धनुष बाण को पकड़ लेती है, और पकड़ करके कहती है, अरे आर्य पुत्र, ये आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं मार सकते। वह देवी लताओं को चीरती हुई दौड़ती हुई आई और कहती, आर्य पुत्र, आपके बस की बात नहीं हो सकती। क्या उन्हीं राम की बात कर रहे हो? भरत भैया तुरंत समझ गए, यानी मेरी माँ ने रोका था कि मृग को मत मारो। ये सारा दृश्य भरत भैया को उस कहानी में नजर आ रहा है। और महाराज रास्ते में जब भगवान के पैरों में कांटे गड़ जाते थे तो भगवान श्री राम उन कांटों को निकाला नहीं करते थे, कांटे लगे हुए चले जाते थे। क्यों? क्योंकि भैया वो प्रभु का स्पर्श करना चाहते थे कि भगवान का स्पर्श मिल जाए। भैया भरत विचार करने लगे कि भाई जब पैरों में लगे हुए कांटों को प्रभु ने नहीं त्यागा तो मुझ भरत को कैसे त्याग सकते हैं। इसलिए भरत भैया आनंद के साथ चले जा रहे हैं। और महाराज इधर भैया भरत सभी अयोध्या वासियों को लेकर के चले जा रहे हैं। इधर इंद्र बृहस्पति जी के पास पहुंचा, गुरुदेव के पास, और कहता है, गुरुदेव बनी बात बिगड़न चाहत, भरत भैया बुलाने जा रहे हैं, और अगर ये मना करके उनको वापस ले आएंगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी। बृहस्पति जी कहते हैं कि 2 आंखों का अंधा तो मैंने देखा है, लेकिन पहली बार 1000 आंखों का अंधा देख रहा हूं।
साहस नयन बिनु लोचन जाने। अरे दो आंखों का तो अंधा देखा हूं, लेकिन है इंद्र 1000 आंखों का अंधा पहली बार देख रहा हूं। अरे तुम भरत जैसे प्रेमी को रोकने जा रहे हो। भरत सरिस को राम स्नेही, ऐसे प्रेमी को तुम रोकने जा रहे हो। भरत ही जान राम पछताही परछाई। अरे भरत को राम की ही परछाई जानो। शरीर से परछाई बिल्कुल पृथक नहीं रहती, जहां शरीर जाता है परछाई वही साथ साथ जाती है। इसलिए राम जी और भरत ये एक दूसरे के शरीर और परछाई हैं। इसलिए तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। भरत जी महाराज के ऐसे शील प्रेम को देख करके देवता पुष्प वर्षा करने लगे आकाश मार्ग से। अब भरत भैया चले जा रहे हैं, राम सिया राम सिया राम सिया करते जा रहे हैं। और महाराज इतने प्रेम में विह्वल हो करके राम सिया कहते हैं कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। और आज भी महाराज चित्रकूट के उन रास्तों में उन पिघले हुए पत्थरों का दर्शन होता है। और आप जाकर के दर्शन करिए, क्या अद्भुत दर्शन होता है पिघले हुए पत्थरों का। इतने द्रवित होकर के राम सिया कहते हैं कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। और महाराज उन पिघले हुए पत्थरों का भी दर्शन चित्रकूट में आज हो रहा है। भरत जी महाराज यमुना के तट पर आते हैं। यमुना तट पर जैसे ही भरत भैया आए और यमुना तट पर पहुंच करके भैया भरत रास्ते में पूछते जा रहे हैं, करी प्रणाम पूछहि जहिते। हरि प्रणाम पूछहि जहिते। कहसिय राम लखन बरदे। कहसिय राम लखन बरदे। राम सखा समय दिखावा। राम सखा समय दिखावा। शयन शिरोमणि सहज सुहावा। शयन शिरोमणि सहज सुहावा। हरि प्रणाम सब चले जा रहे हैं, प्रणाम करके पूछते जा रहे हैं। करि प्रणाम पूछे जेहि तेहि। कह सिय राम लखन बैदेहि। भरत भैया के मन में यही आ रहा है कि सरकार अगर आप हमारा अवगुण देखोगे तो हम किनारे कैसे लगेंगे। अगर अनाथ देखोगे अवगुण हमारे, इसलिए सरकार आप हमारे अवगुण को मत देखिए, हम तो आपकी शरणागति स्वीकार करना चाह रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भरत भैया कह रहे हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण
गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। बोले भगवान की सेवा करते। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे कैसे हमसे लगे हैं किनारे अगर नाथ देखोगे।
अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, सागर नाथ दे अब हमारे, सागर नाथ दे अब बोल दीन बंधु दीनानाथ की जय हो। तो भरत जी महाराज तो यही भाव लेकर के चल रहे हैं कि सरकार अगर हमारा अवगुण आप देखेंगे तो हम भाव से किनारे कैसे लगेंगे। और महाराज भगवान भरत भैया चले जा रहे हैं। उसी समय निषाद राज जो उनके संग में चल रहे थे, वो एक पर्वत पर चढ़ करके भैया भरत को कहते हैं, भैया भरत, वो जो वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, उस वृक्ष जो 4 वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, उन चारों वृक्षों के नीचे भगवान सीताराम जी विराजमान हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, असैल शिरोमणि सहज सुहावा। सुंदर वह दृश्य भरत भैया को दिखाया। और भरत भैया ने आकर के तुरंत सबसे पहले सारे लोगों को मंदाकिनी में रोका और स्नान सब लोगों ने किया, भैया भरत ने भी किया। और करने के पश्चात सारे अयोध्या वासियों को वहीं पर रोक दिया। केवल निषाद राज और शत्रुघ्न जी महाराज और भरत भैया, ये 3 लोग केवल भगवान श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भैया भरत यहाँ से चल दिए, लेकिन वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे से सपन अस देखा। देखिए गोस्वामी जी का जो यहाँ और वहाँ का शब्द है ना, ये बड़ा अद्भुत है। गोस्वामी जी जब राम जी के साथ में रहते हैं तो यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब गोस्वामी जी राक्षसों के साथ में रहते हैं तो वहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राक्षस वहीं रहे तो ही ठीक रहता है। यहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा। ये चौपाई बन सकती है, लेकिन ना, गोस्वामी जी कहते वहाँ राम। आज भगवान श्री राम का साथ छोड़ दिया गोस्वामी जी ने। आज यहाँ भरत सब सहित सहाया। आज भरत भैया के साथ में गोस्वामी जी हो गए। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी का भी मार्ग शरणागति का है। दैन्य घाट के वक्ता है ना गोस्वामी जी, इसलिए शरणागति का मार्ग है। तो विचार करने लगे कि जिन भरत भैया ने कैकेयी मैया को नहीं छोड़ा, भला मुझे गोस्वामी को कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, इसलिए भरत भैया के साथ आज गोस्वामी जी चल रहे हैं। बोले राम जी वहीं रहे ठीक है, लेकिन हम उनकी शरण में आ रहे हैं भरत भैया के साथ। इसलिए वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अति देखा।
रात्रि के समय मैया सीता ने एक स्वप्न देखा और भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु सफेद वस्त्र पहने सभी माताएं चली आ रही हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लखन ये स्वप्न ठीक नहीं हो सकता। सीता जी ने एक वेदिका बनाई, प्रभु उसी पर बैठ गए, उसी पर विराजमान हैं और उसी समय कोल किरात आकर के सूचना दिए भगवान श्री राम को कि प्रभु भैया भरत आ रहे हैं और चतुरंगड़ी सेनाओं के साथ में आ रहे हैं। राम जी तो समझ गए कि किस कारण से भरत आ रहे हैं। कारण कवन भरत आगमनु, ये भगवान श्री राम तो जान गए कि किस कारण से आ रहे हैं, मुझे मनाने आ रहे हैं। लेकिन महाराज मुझे राज्य पद देना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने पुनः विचार किया, समाधान तब भा यह जाने भरत कहे बहु साधु सयान। भरत कहे में है, जो मैं कह दूंगा वही करेगा, और साधु है, सयाने हैं, समझदार हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहले तो राज्य पद ले लिया और अब चतुरंगड़ी सेना लेकर के निष्कंटक राज्य बनाना चाहता है। तेऊ आज राम पद पाए चले धर्म मर्याद मिटाई। तेऊ आज राम पद पाई और चले धर्म मर्याद मिटाई। आज राम पद प्राप्ति करके, राज्य पद प्राप्ति करके धर्म की मर्यादा को भूल गए हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते, भैया लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो। पहले तो लक्ष्मण की बातों का अनुमोदन भगवान ने किया, लेकिन फिर समझाने लगे, देखो लक्ष्मण ये ठीक नहीं है। विधि हरिहर का भी पद प्राप्त हो जाए तो भी मेरे भैया भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। विधि हरिहर का पद मिल जाए तो भी मेरे भैया भरत को कभी राज मद नहीं हो सकता। भरत ही न हुई है राज मद, इसलिए ऐसा मत कहो। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी कहती है, सहसा करी पाछे पछताई। सहसा करी पाछे पछताई। सहसा करी पाछे पछताई। सहसा करी पाछे पछताई। कहे भेद बुध ते बुध नाहि। कहे भेद बुध ते बुध नाहि। सहसा करी पाछे पछताई। सहसा करी पाछे सहसा करी पाछे पछताही। अरे अचानक जो कार्य करते हैं तो कहीं वेद ऐसा कहता है, ते बुध नाही, वो विद्वान नहीं होते। जब आकाशवाणी ऐसा बोला तब भरत लक्ष्मण जी महाराज सहम गए। लक्ष्मण जी महाराज शांत हो गए और महाराज इधर भरत भैया भगवान राम का स्मरण करते हुए चल दिए। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। 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 राम पाहि मां सीता राम पाहि। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। कहत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रणाम
कहत प्रीत सारद सकुचार, कहत प्रीत सारद सकुचार। रज सिर धरि नयन नीलावन, रज सिर धरि नयन नीलावन। रघुबर मिलन सरिस सुख पावै, रघुबर मिलन सरिस सुख पावै। कहत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रणाम चले दो भाई, प्रणाम करते हुए चल दिए दोनों भाई। कहत प्रीत सारद सकुचाई, माता सरस्वती भी सकुचा रही है प्रेम का वर्णन करते हुए। जहां राम जी के चरणों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं भरत भैया को, तो उन चरणों की रज को भैया भरत पहले अपने सिर पर ले जाते हैं और सिर पर लगाने के बाद अपने नेत्रों में लगाते हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो सीता राम जी ही मिल गए। रज सिर धरे किया नयनन लावहीं, और रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। ऐसा लग रहा है मानो सीता राम जी का ही दर्शन हो गया है। और महाराज भगवान श्री राम बैठे हुए हैं पीठ करके, भगवान का पीठ ऐसे है और सामने लक्ष्मण जी महाराज हैं, सामने लक्ष्मण जी महाराज हैं और भगवान श्री राम ऐसे बैठे हैं सुखासन में। और उसी समय भरत भैया पाही पाही करते हुए चले आ रहे हैं। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं भूतल पर उलकुट किनारे, भूतल पर उलकुट किनारे। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कर पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई। भैया भरत पाही माम करते हुए चले आ रहे हैं। डंडे की तरह भरत भैया गिर पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने इस दृश्य को देखा, भगवान श्री राम ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, क्योंकि लक्ष्मण जी के हृदय में दोष दृष्टि हुई थी। इसलिए आज भगवान श्री राम संकेत करना चाहते हैं कि लक्ष्मण भैया तुम जिसके लिए ये कह रहे थे ना कि युद्ध करने के लिए आया है, आज देख लो। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा में खड़े हैं, अब भरत भैया दंडवत प्रणाम करके खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी को लग रहा है कि मैं कैसे बताऊं कि भरत भैया प्रणाम आपको कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं। आज लक्ष्मण जी का मन पतंग जैसा हो गया है। कैसे बोले, जब पतंग उड़ाया जाता है तो डोरी से खींचा जाता है, जब खींचने लग जाओ तो कभी इधर उड़ के भागता है, कभी इधर उड़ करके भागता है। आज भरत जी का वैसा ही हाल हो गया, कभी मन भरत भैया के चरणों में चला जाता है तो खींच करके ले आकर के राम जी के चरणों में लगाते हैं। आज ऐसा बना जा रहा है लक्ष्मण जी का, आखिर करूं तो करूं क्या मैं। तो भरत भैया दंडवत प्रणाम किए हैं भगवान श्री राम को। तो लक्ष्मण जी को कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। तो लक्ष्मण जी तुरंत भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए कहते हैं कि प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, हे प्रभु आपको भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं।
और जैसे ही ये सुना प्रभु ने तो उठे राम सुनी प्रेम अधेरा, उठे राम सुनी प्रेम अधेरा, कहु पट कहु संग धनु तेरा, कहु पट कहु संग धनु तेरा, उठे राम सुनी प्रेम अधेरा, उठे राम सुनी प्रेम अधेरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। भगवान श्री राम का केवल उठने का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, उठे राम। भगवान राम के दौड़ने का वर्णन नहीं किया, कितनी शीघ्र से भगवान राम गए ये कोई देख नहीं पाया, इसलिए केवल उठना शब्द प्रयोग किया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। भगवान श्री राम का धनुष गिर गया, बाण गिर गए, तरकस गिर गए, वलकल वस्त्र गिर गए। अच्छा चलो धनुष बाण तो मान लीजिए हाथ में लिए होंगे, गिर गया, लेकिन तरकस जो पीछे बंधा हुआ था वो कैसे गिर गया? मानो भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि भैया भरत जैसे संत से मिलने जा रहे हो तो अस्त्र शस्त्र को त्याग करके ही भरत से मिला जा सकता है। इसलिए भगवान श्री राम सब कुछ त्याग करके जा रहे हैं और महाराज जा करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लग रहा है मानो आनंद की सरिता में सब सराबोर होते चले जा रहे हैं, ऐसा अद्भुत आनंद हो रहा है। को किछु कहूं न को किछु पूछा, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है न पूछ रहा है, बस हृदय से लगे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझरित हो रहे हैं। और महाराज जब प्रेम की सरिता में डूब जा रहे हैं भरत और भगवान श्री राम, तो जब कोई डूबने लग जाता है तो डूबने से बचाने का कार्य कौन करता है? निषाद राज, केवट ही तो बचाता है जब कोई डूबने लग जाता है। तो केवट ने देखा कि ये प्रेम की सरिता में राम जी और भरत जी डूबते जा रहे हैं, तो उसी समय केवट ने कहा कि भैया राम, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लो, सेवक सेनप सचिव सब, लाए विकल वियोग। और महाराज जैसे ही निषाद राज ने कहा कि सरकार नाथ साथ मुनिनाथ, अरे इनके साथ मुनिनाथ हैं, सारी माताएं हैं, पुर के लोग हैं, सेवक सेनप सचिव ये सब इनके साथ आए हैं। तो महाराज जैसे ही भगवान श्री राम ने ये सुना तो जो प्रेम अधीरा राम थे, उठे राम सुनो प्रेम अधीरा, आज वही राम जो प्रेम में अधीर थे वो धीर धुरंधर बन गए, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले बन गए। चले सुबेग राम ते ही काला, चले सुबेग राम ते ही काला। प्रेम अधीरा राम थे वो धीर धुरंधर राम बन गए। ओ चले सुबेग राम ते ही काला, चले सुबेग राम ते ही काला। धीर धर्म पुर दीन दयाला, धीर धर्म दीन दयाला। चले सुबेग राम ते ही काला, चले सुबेग राम ते ही काला। धीर धर्म पुर दीन दयाला, धीर धर्म दीन दयाला। जैसे ही
भगवान श्री राम ने सुना कि सब लोग आए हैं, तो जो प्रेम अधीरा राम थे वो धीर धरंधर दीन दयाला, धैर्य धारण करके भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को वहीं पर रखवाली के लिए रखा और सब लोगों को प्रणाम ससम्मान आश्रम में लेकर के आए। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी से कहा, राम तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। और महाराज सारा समाचार अयोध्या को भगवान श्री राम को बताते हैं। भगवान श्री राम व्याकुल हो गए। भगवान राम ने सारी क्रिया यहाँ पर करी। अब सब लोग आनंद के आनंद से 14 वर्ष तक यही व्यतीत करे, ऐसा अपने मन में भाव ला रहे हैं। किसी को न नींद आ रही है, नहीं नींद तो सबको आ रही है, केवल भरत भैया को छोड़ करके सब लोग सो रहे हैं कि अब 14 वर्ष बल्कि यहीं पर जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन हमारे भरत भैया को नींद नहीं आ रही है। भरत जी केवल रात्रि में यही सोच रहे हैं कि कैसे प्रभु को लौटाया जाए। तो पहला विकल्प समझ में आया कि यदि गुरुदेव कह दें तो भगवान लौट सकते हैं, लेकिन पुनः विचार किया कि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, गुरुदेव भी राम जी की रुचि ही जान करके कहेंगे। दूसरा विकल्प सोचा कि यदि माता कौशल्या कह दें तो हो सकता है प्रभु राम लौट चले, लेकिन राम जनन हट करब काऊ, भला माता कौशल्या यह हट क्यों करेंगे। फिर एक भी युक्ति भरत भैया के मन में नहीं आई। सारी रात्रि बीत गई, एकौ जुगुत न मन ठहरानी, असोचत भरत ही रैन बिहानी। सारी रात्रि बीत गई। प्रातः काल हुआ, एक सभा का आयोजन किया। ये ऐसी दिव्य सभा है महाराज कि जिसमें भगवान भी नहीं है, केवल भरत भैया और वशिष्ठ जी महाराज हैं। देखिए मानस के यदि सभी सभाओं का वर्णन किया, जितना चित्रकूट में सभा हुई, यदि उन सभाओं का वर्णन किया जाए तो महाराज 9 दिन भी कम पड़ जाएंगे। ऐसी दिव्य दिव्य सभाएं हुई हैं। कभी विशेष भरत चरित्र पर अगर हुई कथा, भगवान ने कृपा करी तो केवल भरत चरित्र पर ही 9 दिवसीय हम लोग कथा करेंगे, केवल भरत चरित्र 9 दिन तक आनंद के साथ, क्योंकि एक एक भरत चरित्र की चौपाई अद्भुत अलौकिक है महाराज, जिसका वर्णन करने में अद्भुत अलौकिक आनंद आएगा। और ये जो दिव्य सभाएं हुई हैं चित्रकूट में, उन चित्रकूट की सभाओं का वर्णन गोस्वामी जी इतनी अद्भुत कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं पहली सभा है ये चित्रकूट की, जिसमें भरत भैया और वशिष्ठ जी महाराज हैं। वशिष्ठ जी भरत भैया से कहते हैं, देखो भरत, सत्य संध पालक श्रुति सेतु। राम जी कौन है? बोले सत्य संध है, श्रुति सेतु, वेद की मर्यादा को रखने वाले हैं। और राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जी का जो जन्म हुआ है ना, ये मंगल के हेतु, मंगल करने के लिए हुआ है। और जितनी भी नीति है, प्रीति है, परमार्थ है, स्वार्थ है, ये राम जी के सिवा कोई नहीं जान सकता। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। यथार्थ रूप में केवल भगवान श्री राम ही जान सकते हैं। इसलिए कर विचार जिये देखो नीके, राम रजाई शीस सबही के। और इतना कह करके वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। और महाराज उसी समय भरत भैया ने माता सरस्वती का स्मरण किया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था तो भरत जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। और शारद ते मुख पंकज आई, शारदा माँ का स्मरण किया और भरत भैया ने बोलना प्रारंभ किया। भरत भैया कहते हैं, गुरुदेव, इस सूर्य कुल में अनेक राजा हुए हैं। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे।
अरे एक से बड़े बड़े राजा हुए हैं, जन्म हेतु सब कह पितु माता, सबके जन्म के माता पिता हुए हैं। अब कर्म शुभाशुभ देई विधाता, सबको कर्म शुभाशुभ विधाता देता है। दल दुख सजई सकल कन्याना, अस आशीष राउर जग जाना। अरे मैंने सुना है कि गुरुदेव निरंतर आपका आशीष प्राप्त हो रहा है, लेकिन गुरुदेव आप चाह लें तो विधाता की लेखनी बदल सकती है, परंतु आज मुझसे आप उपाय पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। पूछो मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग। आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। असुन स्नेह मैं बचन गुर गुर ओमगा अनुराग। आज आनंद अनुराग उत्पन्न हो गया गुरुदेव के आगे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो भरत एक उपाय है। भरत जी ने कहा गुरुदेव क्या उपाय है? बोले यदि राम लक्ष्मण सीता अवध लौट जाएं तो तुम दोनों 14 वर्ष के लिए यहीं पर वनवास करो। भरत ने कहा वाह गुरुदेव, मन की बात आपने कह दी। अगर आप ये अपना वचन सत्य करना चाहते हैं तो वचन आप अपना यहीं पर सत्य करिए। इसलिए कानन करहूं। गुरुदेव 14 वर्ष की बात छोड़ दीजिए, जन्म भर आप कहेंगे तो मैं इसी वन में वास करूंगा। कानन करहूं जन्म भर वासु, कानन करहूं जन्म भर वासु, कानन करहूं जन्म भर वासु, कानन करहूं जन्म भर वासु। यही ते अधिक नमोर सुपासु, यही ते अधिक नमोर सुपासु, कानन करहूं जन्म भर वासु, कानन करहूं जन्म भर वासु। गुरुदेव 14 वर्ष की बात आप त्याग दीजिए। कानन करहूं जन्म भरि वासु। अरे मैं जन्म तक, जब तक मेरा यह प्राण रहेगा तब तक मैं वन में ही रहूंगा, लेकिन आप अपने वचन को सत्य करिए। यही ते अधिकन मोर सुपासु, इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है। सभी लोग भगवान श्री राम के पास आए। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा भरत जो तुम कहना चाहते हो कहो। राम जी ने कहा, राम जी ने भी कहा भरत भैया तुम स्वतंत्र हो, जो तुम्हें कहना हो तुम कहो। निर्णय सारा भरत जी पर छोड़ दिया। भरत कहीं सोई किए भलाई, भरत भैया जो कहेंगे वही होगा। लेकिन इतना कह करके प्रभु चुप हो गए, भगवान कुछ नहीं बोले। बोले भरत जी महाराज के महाराज। भरत भैया भगवान श्री राम इतना कह करके शांत हो गए कि जो भरत कहेंगे वही होगा। और अधिकांश लोगों को यही लग रहा है कि भरत ये कहेंगे कि प्रभु आप अयोध्या चले जाइए और हम यहीं पर वन में रह जाएंगे। देवता सब परेशान हो गए, सरस्वती जी के पास गए। सरस्वती जी से कहते अरे माता जी भरत भैया की बुद्धि को फेरो, और कहीं अगर इन्होंने कह दिया कि आप अयोध्या वापस चले जाइए तब तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सरस्वती से बार बार विनती करते हैं मैया बुद्धि फेरो भरत भैया की। महाराज सरस्वती कहती है अरे राम राम, उस समय की बात अलग थी, तब कछुकीन राम रुचि जानी। अरे उस समय राम जी की रुचि थी, इसलिए मैंने मंथरा की बुद्धि फेरी थी। परंतु एक बात तुम्हें मैं बता दूं, ब्रह्मा आदि देवता चाहें तो भी भरत भैया की बुद्धि को पलट नहीं सकते। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो।
भरत ब्रह्मा आदि देवता भी चाहे तो भी उनकी बुद्धि नहीं पलटी जा सकती। भरत जी खड़े, सारी सभा राम जी को देख रही है। भरत ने तुरंत भगवान श्री राम को प्रणाम किया और भरत भैया कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। क्या है भगवान राम का स्वभाव? मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर अपराधी मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं जानूं निज नाथ अपराधी मैं जानो निज नाथ स्वभाव। सरकार, मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। भगवान का स्वभाव कैसा है? दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का जो स्वभाव है वो दीन बंधु है, मृदुल स्वभाव है भगवान का। और आज भरत जी कहते हैं, मैं हे नाथ, मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। हारहूं खेल जितावहूं मोहि। अरे प्रभु, जब कभी खेल होता था सरजू जी के किनारे, तो खेल में दो टीम की आवश्यकता होती है, दो समूह बनते हैं। तो जब भी समूह बनाया जाता था तो भरत भैया के साथ लक्ष्मण जी महाराज आ जाते थे। लेकिन पारी खेलने के लिए विरोधी भी होना जरूरी होता है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो खेल में भी प्रभु का विरोध स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के साथ में आ जाते थे। लेकिन भैया भरत ने विचार किया कि यदि मैंने दूसरी पारी नहीं बनाई, दूसरा समूह नहीं बनाया, तो भगवान खेल नहीं पाएंगे। इसलिए भैया भरत और शत्रुघ्न अलग हो जाते थे। और महाराज जब गेंद फेंक करके मारते थे तो भगवान बल्ले से जैसे ही मारते थे तो वो गेंद आकर के भरत भैया के पास पहुंचता था। मानो कहना चाहते हैं कि सरकार, ये जो गेंद है ये जीव है, और जीव को फेंक करके प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाह रहे हैं भरत भैया। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे चरणों में वो गति नहीं मिलेगी जो गति भरत भैया तुम्हारे चरणों में मिलेगी। इसलिए गेंद आकर के महाराज भरत भैया के चरणों में गिरता था। और भरत भैया कहते हैं कि वो दृश्य प्रभु मुझे याद आ रहा है कि हारहूं खेल जितावहूं मोहि। खेल होता तो था, जीतते आप थे, लेकिन जबरदस्ती जिताते मुझे थे। वो दृश्य मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं आपका स्वभाव जानता हूं। और महाराज भगवान श्री राम ने एक बात कही यहाँ पर। भगवान श्री राम ने कहा, भैया भरत, यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं अयोध्या वापस लौट जाऊं तो मैं लौट जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान देना भरत भैया, यदि मैं पिता की आज्ञा का पालन ना करके अयोध्या वापस लौट जाऊंगा तो मुझे मानसिक कष्ट होगा। और यदि मैं
पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए इस वन में रहूंगा तो मुझे शारीरिक कष्ट होगा। अब तुम्हारा विचार है, जो तुम्हें करना हो वो करो। भरत जी महाराज भगवान की उस वाणी गूढ़ रहस्य को जब सुना तो भरत जी महाराज विचार करने लगे कि शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट होता है। जैसे दो व्यक्तियों में चोट लग गई, दो व्यक्ति को चोट लग गई। एक व्यक्ति अपने उस चोट को देख करके मन से हाय हाय कर रहा है, अरे राम राम इतनी ज्यादा चोट लग गई। और दूसरे व्यक्ति को जो चोट लगी है वो अपने मन को दूसरी जगह केंद्रित करके अपने उस चोट की पीड़ा को कम कर रहा है। चोट दोनों को बराबर लगा है, लेकिन एक व्यक्ति अपने मन को चोट में लगा दिया तो और दर्द हो रहा है उसे, लेकिन एक व्यक्ति अपने मन को हटा दिया, वहां से दूसरी जगह लगा दिया, उसकी चोट की पीड़ा कम हो गई। भरत भैया समझ गए कि शारीरिक कष्ट से ज्यादा तो मानसिक कष्ट होता है। इसलिए भरत भैया ने एक बात कही, और वो बात इतनी अद्भुत अलौकिक है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत भैया ने कहा, प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर विद्या सोई, करुणा सागर करुणा जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। सरकार, जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न रहे, मानसिक कष्ट न हो आपको, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, तो करुणा सागर कीजिए सोई। सरकार आप वही करिए, मैं आपको मानसिक कष्ट नहीं दे सकता। और महाराज, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। और महाराज उसी समय जनक जी महाराज का आगमन होता है। बोले भरत भैया की जय हो। और उसी समय जनक जी महाराज का आगमन होता है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, हर्षित हैं। जनक जी ने जैसे ही तपस्वी वेश में माता सीता को देखा तो आज जनक जी महाराज कहते हैं, पुत्री तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। पुत्र पवित्र ये कुल दो, पुत्र पवित्र ये कुल दो, सुख खबर जगो सब पुत्र पवित्र किए कुल दो। अरे बेटी, तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। लेकिन भरत के यश चंद्र का वर्णन जब जनक जी महाराज ने सुना और सुनैना जी ने सुना, जो जनक जी की पत्नी थी, तो अचानक एकांत में जनक जी महाराज को बुलाया सुनैना जी। और सुनैना जी ने कहा, महाराज आप हमें भरत चरित्र सुनाइए, आप हमें भरत चरित्र सुनाइए। जनक जी ने कहा, देवी तुम भरत चरित्र सुनना चाहती? बोले हाँ महाराज, मैंने अभी चर्चा सुनी भरत की, तो आप हमें भरत चरित्र सुनाइए।
तो जैसे भरत चरित्र सुनने के लिए इच्छा प्रकट करी सुनैना जी ने, तो जनक जी कहते देवी सावधान हो जाओ। तुरंत जनक जी ने कहा सावधान सुनो, सुमुखी सुनैन सुलोचन, ये देवी सावधान होकर के सुनो। सुमुखी क्यों कहा? बोले अपने मुख से तुम भरत के चरित्र को पूछ रही हो, इसलिए तुम सुमुखी हो, और अपने नेत्रों से भरत का दर्शन किया है, इसलिए तुम सुलोचनी हो। ये संबोधन दिया। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। ये भरत की कथा भव से पार करने वाली है। देवी राजनीति, धर्म नीति, ब्रह्म विचार में इसमें मेरी बुद्धि चली जाती है, लेकिन भरत के चरित्र का वर्णन करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। मेरे सामर्थ्य में नहीं है कि मैं भरत के चरित्र का वर्णन कर सकूं। तो सुनैना जी ने कहा महाराज कोई तो होगा जो भरत चरित्र सुना सकता है। बोले हाँ एक लोग हैं। कौन? बोले राम जी। अगर राम जी से जाकर के तुम भरत जी के चरित्र को पूछोगी तो वो बताएंगे। तो बोले उसमें कौन सी बात है, हमारे दामाद हैं, जाकर के उनसे पूछ लेंगे। लेकिन जैसे ही सुनैना जी जाने लगी उसी समय जनक जी ने रोका। अरे रुको रुको देवी, कहाँ चली जा रही है? तुरंत रोका। जनक जी महाराज कहते हैं देवी भरत जी का चरित्र, राम जी देखो तुम जा तो रही हो, राम जी भरत जी के चरित्र को जानते भी हैं, लेकिन बखान करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। जान ही राम न सकहीं बखानी, राम जी जानते तो हैं परंतु बखान करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं। ऐसे दो ही कार्य हैं जो भगवान श्री राम नहीं कर सकते मानस में। अरे कौन सा ऐसा दो कार्य है जो सर्व सामर्थ्य कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर हैं, वो दो काम नहीं कर सकते? बोले हाँ दो काम नहीं कर सकते मानस के अनुसार। पहला बोले अपने नाम का वर्णन भगवान राम नहीं कर सकते। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान अपने नाम के वर्णन, नाम का वर्णन नहीं कर सकते। और दूसरा है भरत जी के चरित्र का वर्णन। राम जी जानते तो हैं, जान ही राम न सकहीं बखान, जानते तो हैं लेकिन बखान करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। और महाराज जनक जी ने जब ऐसा कहा तो सुनैना जी तुरंत जनक जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी। महाराज क्या अद्भुत भरत का चरित्र होगा, हाँ? जिसके चरित्र में ही इतनी सुंदरता है वो भला कितने सुंदर हो सकते हैं। बोलो भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज भगवान श्री राम के पास आए और आकर के कहते हैं सरकार अब जो आप आज्ञा करो वही मैं करूंगा। भरत जी आकर के कहते हैं सरकार अब जो आज्ञा रूपी प्रसाद इस सेवक को मिलेगा वही ये सेवक करेगा। भाग्या सम न सुसाहिब सेवा, असो प्रसाद जन पावई देवा। जो आप कहेंगे वही होगा। और उसी समय भरत जी महाराज व्याकुल हो गए। भगवान श्री राम ने भरत से कहा भैया भरत, राज काज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम, गुर प्रभाव पाली सबई, भल हुई है परिणाम। अरे भैया भरत जाकर के राज काज करो लेकिन धर्म से, अब गुरु की आज्ञा पालन करते हुए राज्य पाठ करना। और यह सुनकर के भरत जी महाराज को परम संतोष हुआ। भरत जी ने एक बात कही कि सरकार जो आपने कहा है वही मैं करूंगा। क्या है अद्भुत चरित्र कि जो भैया ने कह दिया मैं वही करूंगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगा। अब कृपालो जस आयसो, अब कृपालो आयसो,
सागर सोई अब कृपाल जसरा यसो अब कृपाल अब कृपाल जस आयस होई है सरकार, अब जैसे आप आज्ञा करो मैं वही करूंगा। अब भरत जी महाराज ने कहा प्रभु अब आपकी आज्ञा अनुसार ये जो मैं समस्त तीर्थों का जल लेकर के आया हूँ। तो भरत जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा चित्रकूट का दर्शन कर आऊं। भगवान ने कहा बिल्कुल जाओ। भरत जी महाराज निर्भय होकर के चित्रकूट का दर्शन किए और भरत जी अत्रि के आश्रम में रुके। सभी तीर्थों का जल लेकर के अत्रि जी ने कहा देखो भरत यहीं पर एक कुआं है, इस कुएं में पूरा जल डाल दो और यही कुआं भरतकूप के नाम से जाना जाएगा। और महाराज इस प्रकार से अत्रि मुनि के आश्रम में कुछ दिन तक भरत भैया रहे और उसके बाद भरत जी ने उस पुण्य जल को वहीं पर रख दिया। सभी ऋषियों ने कहा कि भैया इसको भरतकूप से नाम से जाना जाएगा। भरतकूप अब कहीं सब लोगा, सभी लोग इसको भरतकूप के नाम से जानेंगे। भरतकूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्र सुनायो रघुबर तीरथ पुण्य प्रभाव। सभी लोग पुनः भगवान श्री राम के पास आए, 5 दिन तक रुके। इसके पश्चात प्रभु से कहते हैं सरकार आप नहीं चल रहे हैं तो आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, क्योंकि इस चरण पादुका को लेकर के ही मैं जो आज्ञा ये करेंगे वही मैं करूंगा। और वो चरण पादुका भरत जी महाराज ले लिए, भगवान श्री राम ने दे दिया। वो चरण पादुका में ऐसा लग रहा है मानो सीता राम जी का दर्शन हो रहा हो भरत जी को। उस चरण पादुका में ही भरत जी महाराज को सीता राम जी का दर्शन हो रहा है। और भरत जी महाराज प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भरत भैया ने उन पादुकाओं को अपने शीश पर धारण किया और भरत भैया प्रणाम करके वहां से चले गए। बोले भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज चरण पादुका लेकर के चल दिए। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम निशानी। राम भक्त ले चला राम के निशानी निशानी, राम भक्त ले चला राम के निशानी।
शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त चला रे सारे राम भक्त चला रे राम की सारी। बोले भरत जी महाराज के सभी लोग प्रसाद की सेवा करते हुए पल पल दिन दिन से 14 बरस कटे से दिन बीते से 14 बरस कटे से सब ही मिलेंगे फूल मिले हैं नदिया फूल मिले हैं जीवन हिल मिल तन मन ज्ञान धीरज प्यारा चला प्रभु करे कृपा पावर देनी सादर भरत से सधार ले
भरत भैया प्रणाम करके चल दिए। मांगहु विदा प्रणाम कर राम लिए उरलाल। भगवान श्री राम भरत भैया को अपने हृदय से लगा लिए और लागे उचाटत अमरपति कुटिल कुअवसर जान। सभी लोग प्रेम में विह्वल होकर के चल दिए। पहले दिन भरत भैया यमुना जी में आकर के स्नान किए। उस दिन भोजन विश्राम वहीं पर हुआ। जमुना उतर पार सब भयो, सो बासर बिनु भोजन गयो। और दूसरे दिन गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर भरत भैया आए और फिर गोमती नदी में स्नान किया। गोमती नदी में स्नान करने के पश्चात भरत भैया अयोध्या पहुंचे चौथे दिन। फिर गोमती सर उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। चौथे दिवस भरत भैया का आगमन अयोध्या में होता है। भरत जी गुरुदेव के पास जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव स्वयं कहते हैं, भैया भरत तुम साक्षात धर्मसार हो। सुन सिख पाई अशीष बड़ी गनक बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाद। उस सिंहासन पर चरण पादुका को रखा और उसके पश्चात गुरुदेव और माताओं से आज्ञा लेकर के भरत जी महाराज नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके वहीं पर रहने लगे। सिर पर जटाजूट और मुनियों के बलकर वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर कुश की साथरी बिछा करके भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सब बातों जो ऋषियों ने बताई थी सारा आज भरत जी महाराज कर रहे हैं। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि भैया मेरे प्रभु पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन मैं पृथ्वी के अंदर रहूंगा क्योंकि मैं उनसे नीचा हूं। इसलिए भरत भैया नीचे रह रहे हैं। प्रतिदिन पूजा करते हैं उस पादुका के। निज पूजत प्रभु पावरी, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाय, माग माग आयस करत राज काज बहु भात। जितने भी राजपाट, क्योंकि वो चरण पादुका चिन्मय थे, आज्ञा करते थे कि भरत भैया ये करो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत आचरणु, परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत मधुर मंजू मुद मंगल करनु, मधुर मंजू मुद मंगल करनु, भरत चरणु, परम पुनीत भरत आचरणो। भैया भरत का आचरण परम पवित्र है। और गोस्वामी जी कहते, श्री राम प्रेम पयोस पूरन होत जन्म न भरत को। भैया भरत का जन्म नहीं होता तो जो राम जी का प्रेम था वो कैसे प्रकट होता। इसलिए भरत जी के चरित्र का सुंदर गोस्वामी जी महाराज फलश्रुति बतला रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया जो भरत जी के चरित्र को ध्यान पूर्वक सुनता है, नियम पूर्वक सुनता है, भरत चरित कर नेम तुलसी जी सादर सुनहि। तुलसी जो सादर सुनहि तो दो कार्य होते हैं। कौन कौन सा? बोले सिया राम पद प्रेम। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य होता है। सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरते। इसे भव से विरक्ति हो जाती है जो सीताराम भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक सुनता है। बोले भरत जी महाराज की जय हो। तो आज हम सभी लोगों ने भरत भैया के दिव्य चरित्र को श्रवण किया और कल हम सभी लोग भक्तों का चरित्र सुनेंगे। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में
बोले भरत जी महाराज की जय हो। भैया बड़े स्लो आवाज आ रही, बड़ी धीमी आवाज। खा पी करके आए हो कि नहीं आप लोग? देखो भैया, अगर खा पी करके नहीं आए हो तो महाप्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोगों को पा करके जाना है ना? सभी लोग महाप्रसाद लेकर के जाएंगे। और अगर खा करके आए हो तो जोर से जयकारा बोलो, बोले भरत जी महाराज की जय हो। अब पता चल गया खा पी करके आए। तो आइए मिल करके सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन करें और उसके पश्चात आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय